हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैसेज का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए पैसेज है मेरा, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो पैसेज है यूपी बोर्ड कक्षा 10 2020 में पूछा जा चुका है। हो सकता है 2024 में ये पैसेज पूछे या ना पूछे, हम लोगों को पैसेज को प्रैक्टिस करना है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि कोई भी और पैसेज आए तो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे सावधानी के साथ। ठीक है, आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, इस तरह से लिखना है परीक्षा में, यहाँ पे मैंने लिख कर बताया है आपको। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बतलाऊंगा एक एक लाइन को, कि आप लोग अच्छे से कैसे समझ करके कोई भी पैसेज को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो पैसेज आपको परीक्षा में इस तरह से नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर हो सकता है काट ले। क्योंकि पैसेज जब आता है तो पैसेज का नियम जो भी दिखाया आप लोगों को इस पैसेज में लिखना है इस तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला लाइन क्या है मेरा। पहला लाइन है मेरा, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना होता है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है और किस टेंस में है। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सेंटेंस में है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस वो होता है उसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया होता है, केवल उसके बारे में बताया गया होता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु क्या हो जाएगा, रेनी सीजन। रेनी सीजन, सीजन मतलब ऋतु होता है, और ये वर्षा ऋतु का सीजन ये। ठीक है, यहाँ पे रेनी जो आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, सीजन आपका नाउन है। ठीक है, यहाँ पे रेन सीजन लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेनी सीजन। उसके बाद इज लगाएंगे, होता है ना, तो यहाँ पे इज लगता है। अब देखिए सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, तो देखिए तुलना यहाँ पे हो रहा है ना। जब तुलना कोई किसी से होता है, जैसे कि राम मोहन से अच्छा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, राम इज बेटर देन मोहन। तो उसी तरह से आपका ये भी बनेगा, सभी ऋतुओं से अच्छी है, यानी कि इज बेटर देन ऑल अदर सीजन्स। किससे, सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में बता रहा है कि वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ठीक है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो क्या दिखाई देता है, हरियाली। तो हरियाली का क्या हो जाएगा आपका, ग्रीनरी हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन लिखेंगे तो ग्रीन गलती हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, ग्रीनरी, ये नाउन है आपका। ठीक है, ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। तो यहाँ पे देखिए इज लगाया गया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया गया है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में जो होता है हम लोगों का, जैसे कि कुर्सी टूटी हुई है, उसको बनाते हैं हम लोग ना, चेयर इज ब्रोकन। तो कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट द्वारा कार्य नहीं किया गया होता है, तो वो पैसिव वॉइस का जो थर्ड फॉर्म लगता है उस तरह से हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को। हमारा हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, इज एम आर रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, यानी कि क्या दिखाई देती है। सी तो क्रिया है मेरा, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्य हो नहीं रहा है, केवल दिखाई देने के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, जैसे कि पुस्तक फटा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, बुक इज टॉर्न। ठीक है, तो उसी तरह से आपका ये भी बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला लाइन है मेरा, यह ऋतु कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, दिस सीजन यानी यह ऋतु, है का इज लगाएंगे। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत के लिए भेरी लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट। अब किसके लिए, कृषि के लिए, तो फॉर एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और उसके बाद जो भी आपका है कॉम्प्लीमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा लाइन है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, मीनिंग वर्ड आपको जैसे तैयार हो वैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले बनाया है रेन एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल वर्षा के बारे में बता रहा है, वर्षा और वन। तो वर्षा यानी वर्षा, रेन एंड फॉरेस्ट। अब यहाँ पे दो हो गया ना, तो यहाँ पे आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर लगा देंगे। इंटरडिपेंडेंट मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होना, इसका मतलब होता है। तो ये बन जाएगा आपका, रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट। यदि आप इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, आप ऐसे बनाते हैं तो भी सही आपका हो जाएगा, रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट, मतलब कि वर्षा और वन निर्भर हैं, किस पर निर्भर हैं, ऑन ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे पर।
तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आपको ये समझाने की दृष्टि से ऐसे बनाया गया है, कैसे आपको समझ में आएगा, और परीक्षा में इसको आपको ऐसे लिखना है, तब आपका नंबर अच्छे से मिलेगा। जो भी आप बनाएंगे, रेनी सीजन इज़ बेटर देन ऑल सीजन, यहाँ से जब आपका फुल स्टॉप खत्म हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद जब अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहला जो लेटर होगा कैपिटल से स्टार्ट होगा। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मतलब चारों ओर, ठीक है। उसके बाद जब इस पहला लेटर इसका स्टार्ट होगा तो बड़ा से स्टार्ट होगा, ये बात को ध्यान देना है। दिस सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद रेन, रेन एंड फॉरेस्ट, यानी कि वन, वर्षा और वन एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं, आर इंटर डिपेंडेंट। तो ये वर्ड लगा देंगे तो उसमें आपको ईच अदर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटर डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर, ठीक है। ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।